नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हर चैंपियन एक दिन हारता है, लेकिन हर चैंपियन हारने से पहले अंदर ही अंदर टूटना शुरू करता है। और पिछले कुछ हफ्तों से एक सवाल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कैसे एक ही टीम कुछ ही हफ्तों के अंदर दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखा सकती है। एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन, दूसरी तरफ कंफ्यूज्ड, बिखरी हुई, बेचैन। ये वही इंडियन T20 टीम थी जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, जिसकी बेंच स्ट्रेंथ देखकर बाकी टीम्स प्लानिंग बदल देती हैं, जिसके ड्रेसिंग रूम में मैच विनर्स की कमी नहीं है। फिर भी कुछ बदल गया था। और अजीब बात यह है, इसकी शुरुआत किसी कोलैप्स से नहीं हुई, किसी एक खराब इनिंग्स से भी नहीं हुई, बल्कि एक ऐसा डिसीजन से हुई जिसे उस वक्त लगभग सबने सही माना था। फिर कुछ ही हफ्तों बाद वही टीम एक ऐसा स्कोर बनाती है जिसे देखकर पूरी क्रिकेट दुनिया खामोश हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ उस स्कोर कार्ड को देखते हैं तो हम असली कहानी मिस कर देते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड्स सिर्फ रिजल्ट्स बताते हैं, रीजन नहीं। और इस वीडियो में हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, हम उस पहली दरार को ढूंढेंगे जहां से इंडियन T20 टीम की आइडेंटिटी धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। और शायद उसी सवाल का जवाब इंडियन T20 क्रिकेट का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। सच बताऊं, क्रिकेट में हार कोई बड़ी बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया हारती है, इंग्लैंड हारती है, साउथ अफ्रीका हारती है, इंडिया भी हारती है, हार रही है। लेकिन हर हार एक जैसी नहीं होती। कुछ हारें सिर्फ मैचेस हारती हैं और कुछ आपको मजबूर कर देती हैं अपने पूरे सिस्टम को दोबारा देखने के लिए। इंग्लैंड वाली हार दूसरी कैटेगरी वाली थी, लेकिन उस कहानी की शुरुआत इंग्लैंड से नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत उस दिन हुई जब आयरलैंड के खिलाफ पहली बार लगा कि वर्ल्ड चैंपियन मशीन के अंदर कहीं कोई स्क्रू ढीला हो गया है। और वहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हर बड़ी बिल्डिंग एक दिन में नहीं गिरती। सबसे पहले एक छोटी सी क्रैक पड़ती है जो बाहर से देखने पर शायद दिखती भी नहीं। इंडियन T20 टीम के लिए वो क्रैक आयरलैंड सीरीज थी। स्कोर लाइन देखकर बहुत लोगों ने कहा, छोड़ो यार, यंग टीम है। किसी ने बोला एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और सोशल मीडिया ने 2 दिन बाद नया टॉपिक ढूंढ लिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि क्रिकेट में हर रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हर पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। आयरलैंड के खिलाफ इंडिया सिर्फ सीरीज नहीं हारी, सवाल जीते। क्या बैटिंग ऑर्डर सेटल है? क्या लीडरशिप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है? क्या प्लेयर्स अपना रोल समझ चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम अब एक बिल्कुल नई टीम बनने की प्रोसेस में है? उस वक्त ये सवाल छोटे लग रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद इंग्लैंड ने उन्हीं सवालों को हेडलाइन बना दिया। आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात जो नोटिस की आपने किया है कि नहीं, जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो न्यूज़ चैनल उस दिन पहुँचते हैं। इंजीनियर उस दरार को महीनों पहले देख चुका होता है। इंडियन T20 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम सब इंग्लैंड वाले 76 ऑल आउट को देख रहे थे, लेकिन क्रैक्स उस दिन नहीं पड़ी थी, वो तो कुछ दिन पहले ही पड़ चुकी थी। इंग्लैंड ने बस उस दरार पर जोर से हाथ रख दिया और पूरी दीवार गिर गई। इंग्लैंड ने 200 बनाए, टारगेट बड़ा था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। लास्ट मैच में भी यही हुआ, 258 का टारगेट, इंडिया 201 ही बना पाई। मॉडर्न T20 क्रिकेट में 200 चेज होना हेडलाइन नहीं होता। हेडलाइन तब बनती है जब वर्ल्ड चैंपियन टीम रिस्पॉन्स देना ही भूल जाए। एक विकेट साइलेंस, दूसरा विकेट कंफ्यूज, तीसरा विकेट पैनिक, और उसके बाद जो हुआ वो बैटिंग कोलैप्स कम, मेंटल कोलैप्स ज़्यादा लग रहा था। ये वही मोमेंट था जब टीवी पर मैच चल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। क्या
इंग्लैंड इंडिया से बेटर थी या इंडिया उस दिन खुद से ही हार गई थी? सवाल गलत है, सही है, आप लोग बताना। मेरी जो सोच थी, और इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी पहले सस्पेक्ट को ही क्रिमिनल मत मान लो। सोशल मीडिया ने तुरंत वर्डिक्ट सुना दिया, कैप्टन को ब्लेम करो, सिलेक्टर्स को ब्लेम करो, आईपीएल को ब्लेम करो, किसी प्लेयर को ट्रोल करो। इंडिया में मैच खत्म होने से पहले जजमेंट आ जाता है। कभी कभी मुझे लगता है हमारे देश में थर्ड एम्पायर से पहले ट्विटर एम्पायर डिसीजन दे देता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन लाइक्स से नहीं चलती, एविडेंस से चलती है। तो चलिए एक एक क्लू उठाते हैं और देखते हैं सच में प्रॉब्लम है कहाँ। क्लू नंबर 1, लीडरशिप। कैप्टन बदला, थिंकिंग बदली, अप्रोच बदली और शायद कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन 1 मिनट, अगर सिर्फ कैप्टन चेंज होने से टीम्स टूट जाती तो ऑस्ट्रेलिया कप का खत्म हो चुका होता। मतलब लीडरशिप इंपॉर्टेंट है लेकिन असली जवाब नहीं। तो फिर अगला क्लू क्या है? सस्पेक्ट नंबर 1, लीडरशिप। द टैलेंट पैराडॉक्स। यहां से कहानी उल्टी चलती है। दुनिया की हर टीम टैलेंट ढूंढ रही है, इंडिया टैलेंट छुपा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक फिनिशर निकले तो सेलिब्रेशन होता है, इंडिया में 3 फिनिशर्स बेंच पर बैठे मिल जाते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इमेजिन करो, आपके ऑफिस में आपके रिप्लेसमेंट को रोज आपके सामने बिठा दिया जाए और बॉस बोले बस एक गलती मत करना। अब बताओ, क्रिएटिव काम करोगे या सेफ खेलोगे? क्रिकेट भी इंसान ही खेलते हैं, रोबोट्स नहीं। और जब सर्वाइवल मोड एक्टिव हो जाए तब इंस्टिंक्ट्स मरने लगते हैं। इसीलिए कभी कभी टैलेंट होने के बाद भी फ्रीडम गायब हो जाती है और बिना फ्रीडम के T20 क्रिकेट जीतना बहुत मुश्किल है। कमेंट कीजिएगा। सस्पेक्ट नंबर 2, सिलेक्शन। इंडिया के पास प्रॉब्लम क्या है? फास्ट बॉलर्स की कमी? नहीं। स्पिनर्स की कमी? नहीं। फिनिशर्स की कमी? बिल्कुल नहीं। इंडिया की प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम है, टैलेंट की ओवर पॉपुलेशन। दुनिया भर की टीम्स एक फिनिशर ढूंढती रहती है, इंडिया के पास कभी कभी एक रोल के लिए 3 प्लेयर्स रेडी होते हैं। सुनने में ये ब्लेसिंग्स लगती है लेकिन कभी सोचा है ये कर्स भी बन सकती है, श्राप। एक सिलेक्टर के सामने 3 इक्वली टैलेंटेड प्लेयर्स खड़े हैं, कौन खेलेगा? रिसेंट फॉर्म, आईपीएल एक्सपीरियंस, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, फ्यूचर प्लानिंग, ओपोनेंट। हर आंसर सही लगता है और हर आंसर किसी ना किसी प्लेयर के लिए गलत भी होता है। यहीं से एक इनविजिबल प्रेशर शुरू होता है, सिर्फ सेलेक्टर्स पर नहीं, प्लेयर्स पर भी। क्योंकि जब प्लेयर को पता हो कि एक खराब मैच के बाद बेंच पर उसका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी बैठा है तो कभी कभी वो अपोजिशन से कम अपनी जगह बचाने के लिए ज़्यादा खेलने लगता है। और क्रिकेट में सर्वाइवल माइंडसेट विनिंग माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। द बिगेस्ट सस्पेक्ट, क्या आईपीएल इंडियन T20 टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी? अब तक हमने लीडरशिप को देखा, सिलेक्शन को देखा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सबसे कंट्रोवर्शियल सस्पेक्ट अब सामने आने वाला है और शायद इस पॉइंट से बहुत लोग अग्री भी ना करें। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का काम सबको खुश करना नहीं होता, सच के करीब पहुंचना होता है। और सच ये है, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी T20 लेबोरेटरी है। उस लेबोरेटरी का नाम है आईपीएल। हर साल 2 महीने हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स, करोड़ों की ऑडियंस, प्रेशर, डेटा, टेक्नोलॉजी, एनालिस्ट और एंटरटेनमेंट। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड ऐसा इकोसिस्टम ड्रीम में भी नहीं कर सकता। और इसी आईपीएल ने इंडिया को सूर्या दिया, हार्दिक दिए, बुमराह दिए, रिंकू दिए,
तिलक दिए और हर साल नए हीरोज देता रहता है। तो फिर सवाल ये है, जब फैक्ट्री इतनी पावरफुल है तो इंटरनेशनल लेवल पर कभी कभी मशीन अटकती क्यों है? यहीं से इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंटरेस्टिंग लेयर शुरू होता है। एक बात सोचिए, एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर और एक रैली ड्राइवर दोनों दुनिया के बेस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला 1 ड्राइवर को सीधा हिमालय के कच्चे रास्ते पर भेज दिया जाए तो गारंटी नहीं कि वो जीत ही जाएगा। ड्राइविंग सेम है लेकिन सिस्टम अलग है, कंडीशंस अलग हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट का डिफरेंस भी कुछ ऐसा ही है। आईपीएल में आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हो, फॉरेन स्टार्स साथ होते हैं, कोच अलग, कैप्टन अलग, रोल फिक्स्ड, इन्वायरमेंट फैमिलियर और सबसे बड़ी बात, आप 2 महीने तक लगभग वही रोल रिपीट करते हो। लेकिन इंडिया के लिए सब कुछ बदल जाता है। कभी ओपनिंग, कभी नंबर 3, कभी फिनिशर, कभी एंकर, कभी स्पिन अटैक, कभी स्विंग कंडीशन, कभी पर्थ, कभी मैनचेस्टर, कभी दुबई और कभी चेन्नई। यहाँ प्लेयर नहीं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होती है और वही जगह है जहां आईपीएल का सुपरस्टार इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। इसका मतलब वो खराब प्लेयर नहीं है, बस उसका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बदल गया है और इन्वायरमेंट कभी कभी टैलेंट से भी बड़ा फैक्टर बन जाता है। एक और चीज जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, प्रेशर। लेकिन स्कोर का प्रेशर नहीं, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। इंडिया में एक आईपीएल सीजन अच्छा खेलो और अगले दिन लोग बोलते हैं ये नेक्स्ट सुपरस्टार है। ये एक सीरीज खराब खेलो तो वही लोग बोलते हैं इसे ड्रॉप करो। क्रिकेट में फॉर्म टेम्पररी होती है, लेकिन सोशल मीडिया परमानेंट कोट बन चुका है। हर मैच के बाद जज भी वही, ज्यूरी भी वही और एग्जीक्यूशनर भी वही। प्लेयर ग्राउंड पर सिर्फ बॉलर से नहीं लड़ रहा होता है, वो लाखों ओपिनियन से भी लड़ रहा होता है। और जब आपको हर इनिंग्स में अपनी जगह प्रूफ करनी पड़े तो नेचुरली फ्रीडम कम होने लगती है। इसीलिए कई बार जो प्लेयर आईपीएल में फियरलेस दिखता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा हेजिटेंट लगने लगता है। क्वेश्चन कॉन्फिडेंस का नहीं है, क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट का है। और इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आता है। शायद हम इतनी देर से गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हम सोच रहे थे इंडिया को बेटर बैट्समैन चाहिए, बेटर बॉलर्स चाहिए, बेटर कैप्टन चाहिए, लेकिन रिसर्च एक और डायरेक्शन दिखाती है। इंडिया को शायद बेटर प्लेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया के पास ऑलरेडी इनफ टैलेंट है, उसकी कमी नहीं है। इंडिया को ज़रूरत है एक बेटर सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जहां प्लेयर को पता हो मेरा रोल क्या है, मैं किस फेज का बैट्समैन हूं, मुझे किस सिचुएशन में भेजा जाएगा और मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है, और अगर मैं एक मैच फेल हो गया तो क्या सिस्टम मुझे सपोर्ट करेगा या रिप्लेस कर देगा। ये सवाल स्कोर कार्ड में कभी नहीं दिखते, लेकिन चैंपियन टीम्स इन्हीं सवालों के जवाब पर बनती हैं। और शायद आयरलैंड और इंग्लैंड हमें यही आंसर ढूंढने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, क्लैरिटी की है। अगर आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन ध्यान से देखी है तो शायद अब तक एक बात समझ आ गई होगी। हम बार बार प्लेयर्स की बात कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम प्लेयर्स थे ही नहीं, असली प्रॉब्लम क्लैरिटी थी। और शायद इसीलिए दुनिया की सबसे टैलेंटेड टी20 टीम कभी कभी एवरेज दिखने लगती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। इमेजिन करो आपके पास दुनिया के 11 बेस्ट एक्टर्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सब एक ही फिल्म में। क्या फिल्म ऑटोमेटिकली ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर स्क्रिप्ट खराब हो, कैरेक्टर्स क्लियर ना हो, डायरेक्टर कंफ्यूज्ड हो, तो बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी फिल्म नहीं बचा सकता। क्रिकेट भी बिल्कुल इसी तरह का गेम है। सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स बेस्ट टीम नहीं बनाते, बेस्ट क्लैरिटी बेस्ट टीम बनाती है। और शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया कभी कभी इंडिया से कम टैलेंटेड होते हुए भी प्रेशर मोमेंट्स में
ज़्यादा डेंजरस लगती है, क्योंकि उनके प्लेयर्स को सिर्फ बैटिंग नहीं, अपने रोल भी याद होता है, और रोल क्लियर हो तो प्रेशर आधा हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। ये लाइन हम सब सुनते आए हैं, लेकिन कभी इसका एक्चुअल मतलब सोचा? मतलब अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए, रिप्लेसमेंट रेडी, एक ओपनर आउट ऑफ फॉर्म हो, रिप्लेसमेंट रेडी, एक स्पिनर अनअवेलेबल हो, रिप्लेसमेंट रेडी। ये लग्जरी हर कंट्री के पास नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया कभी रिप्लेसमेंट ढूंढती है, साउथ अफ्रीका कभी कंसिस्टेंसी, न्यूजीलैंड कभी डेप्थ। इंडिया के पास प्रॉब्लम उल्टा है। इतने ऑप्शंस हैं कि कभी कभी डिसीजन लेना ही सबसे मुश्किल हो जाता है। और देखिए, जिस चीज के लिए दुनिया तरसती है, कभी कभी वही चीज इंडिया के लिए चैलेंज बन जाती है। लेकिन अगर इसी टैलेंट को एक स्टेबल सिस्टम मिल गया तो सोचिए ये टीम कितनी डेंजरस बन सकती है। सिर्फ अगला वर्ल्ड कप नहीं, अगले 8-10 साल। और वही वजह है कि आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज को सिर्फ फेलियर्स कहकर इग्नोर कर देना शायद सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि कभी कभी फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जीत से नहीं, हार से मिलती है। इंडियन क्रिकेट सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। गली क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट, आईपीएल, इंडिया ए, नेशनल टीम, सब एक ही चैन का हिस्सा है। और जब इकोसिस्टम इतना बड़ा हो तो ट्रांजिशन भी बड़ा होता है। एक जनरेशन जाती है, दूसरी आती है, फिर तीसरी लाइन में खड़ी होती है, और इसीलिए हर ट्रांजिशन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, और ऑनेस्टली होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांजिशन में डिस्कंफर्ट ही ना हो तो शायद ट्रांजिशन हुआ ही नहीं। इस वक्त इंडियन क्रिकेट कंफर्ट और इवोल्यूशन के बीच खड़ा है, और ये डिसीजन सिर्फ सिलेक्टर्स नहीं लेंगे, प्लेयर्स नहीं लेंगे, कोच नहीं लेगा, टाइम लेगा, टाइम। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड प्रॉब्लम नहीं थी, आयरलैंड भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये दोनों सिम्टम्स थे। असली कहानी उनके पीछे चल रहे ट्रांजिशन की थी, और शायद इसीलिए मैं इस इंडियन टीम को जज करने से पहले समझना चाहता हूं, क्योंकि चैंपियन बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चैंपियन बनने के बाद खुद को दोबारा बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है इंडियन T20 टीम अभी उसी फेज में है। हो सकता है अगले कुछ महीनों में और एक्सपेरिमेंट्स दिखे, और क्रिटिसिज्म हो, और कुछ शॉकिंग डिफीट्स भी, लेकिन हो सकता है इन्हीं डिफीट्स के बीच एक ऐसी टीम तैयार हो रही हो जो अगले 5 साल तक वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करे। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ वर्ल्ड कप याद नहीं रखेंगे, लोग ये भी याद रखेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब आयरलैंड की हार को लोग नॉर्मल कहकर भूल गए थे, और इंग्लैंड की हार पर सबने पैनिक कर दिया था। लेकिन असली कहानी ना आयरलैंड थी ना इंग्लैंड, असली कहानी थी एक चैंपियन टीम के रीबर्थ की, और हर रीबर्थ थोड़ी तकलीफ के बाद ही होती है। मैं कौशल श्रीवास्तव, आपको पता है, अगर आप क्रिकेट को सिर्फ देखना नहीं समझना भी चाहते हैं, फैंटेसी से रिलेटेड चीज़ों को समझना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, तो ग्रैंडली एक्सपर्ट पर ऐसे ही इन्वेस्टिगेशंस के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।